रोमियो अध्याय 11। क्या परमेश्वर ने अब अपने लोगों को त्याग दिया है जबकि वह अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है? आज परमेश्वर अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है। टाइल्स अन्य जातियों का अर्थ है सभी राष्ट्र। वह यहूदी लोगों पर भी दया दिखा रहा है। आइए समीक्षा करें और दया के बर्तनों पर अपनी महिमा के धन को प्रकट करें, अर्थात हम, जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया। अर्थात हम भी मसीह की देह हैं, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है। तो हम भी विश्वास करने वाले यहूदी और विश्वास करने वाले अन्य जाति हैं। जैसा कि रोमियो 9 का 23 में बताया गया है, ये दया के पात्र हैं। फिर रोमियो 8 का 33 में उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वास करने वाले अन्य जाति परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उसकी सेवा करने के लिए चुना है। अतः इस अध्याय में हम देखेंगे कि दो परिपूर्णताएं हैं, अन्य जातियों की परिपूर्णता और इसराइल की परिपूर्णता, जिनका उल्लेख किया गया है। सारा इसराइल बचाए जाने के लिए है। खैर, हम इसका पता लगाएंगे तो यहाँ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल की पुस्तकों की समय रेखा दी गई है। और बाबेल के गुम्मट पर परमेश्वर ने अन्य जातियों को अलग कर दिया और त्याग दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम से अपना राष्ट्र बनाया। फिर क्रूस के बाद, पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरने के बाद और स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद इसराइल राष्ट्र का पतन हो गया और वह नष्ट हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने अनुग्रह का एक नया प्रबंध आरंभ किया। और यही बात हम रोमियो 11 में सीखते हैं। हम अनुग्रह के वितरण के बारे में सीखते हैं। अनुग्रह का ये प्रबंध एक रहस्य था जिसके द्वारा परमेश्वर अन्य जातियों, अर्थात सभी लोगों को मसीह की देह में बचा रहा है जो स्वर्ग में रहेगी। लोगों का ये समूह दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने मसीह के प्रकट होने के बीच के कोष्ठक में है। मसीह के शरीर को स्वर्गारोहण के लिए प्रकट होने तक उन्हें शाऊल भी कहा जाता था। उसके बाद कुछ समय होगा और फिर 7 वर्षों का क्लेश आरंभ होगा और उसके अंत में 7 साल बाद मसीह का दूसरा आगमन, मसीह का पृथ्वी पर दूसरा आगमन है और वह जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा और फिर वह अपना 1000 साल का राज्य शुरू करेगा। इसलिए आज हम इन चीजों पर विचार कर रहे हैं। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ, तो फिर क्या मैं जो पौलुस हूँ, परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग दिया है? परमेश्वर न करे। अतः परमेश्वर ने अपने लोगों को स्थायी रूप से या पूरी तरह से त्याग नहीं दिया है, क्योंकि मैं पौलुस भी इब्राहिम के वंश अर्थात बिन्यामीन के गोत्र में से एक इजरायली हूँ। अतः परमेश्वर ने उसे बचा लिया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना था। इसलिए इसराइल के लोग एलियाह के विषय में पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है उस पर ध्यान नहीं देते थे। एलियाह यूनानी में एलियाह के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, इस प्रकार एलियाह इसराइल के विरुद्ध ये कहता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और तेरी वेदियों को गिरा दिया है। इसका मतलब है, आप जानते हैं, आपकी वेदियों को नष्ट कर दिया गया और मैं अकेला रह गया हूँ और वे मेरी जान लेना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ने उसके विषय में क्या उत्तर दिया? यह मैंने अपने पास रख छोड़ा है। 7000 पुरुष जिन्होंने बाल की मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके हैं। अतः एलियाह के समय में परमेश्वर के पास विश्वासियों का एक अवशेष था। फिर भी इस समय तो यही स्थिति है। अतः जिस समय पौलुस रोमियों को प्रेरितों के काम 20 पद 3 में लिख रहा था, उसी समय अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग भी बचे हुए हैं। अतः अनुग्रह के चुनाव के अनुसार इसराइल का एक अवशेष है। अतः वह उद्धार के लिए चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेवा के लिए चुनाव की बात कर रहे हैं। रोमियो 1 से 5 तक उद्धार के विषय में चर्चा की गई है। चुनाव का मतलब है सेवा। इसका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है, और यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, अन्यथा अनुग्रह नहीं रह जाता। परंतु यदि वह कर्मों से है तो क्या वह अनुग्रह नहीं? अन्यथा काम नहीं रह जाता। अतः अनुग्रह और कार्य परस्पर अनन्य है। इसलिए पतरस का समूह या विश्वासी शेष लोग एक चुनाव थे जिसे परमेश्वर ने बनाया था। उन्होंने चुनाव नहीं किया तो क्या इसराइल को वह नहीं मिला जिसकी वह खोज कर रहा था? अतः इस समय वह इजराइल के लिए एक अपमानजनक शब्द है, क्योंकि इजराइल एक स्त्री है। ओह, जब वह, आप जानते हैं, सामान्य रूप से, परंतु चुन लिए गए जनों ने धर्म पाया है और बाकी लोग अंधे हो गए। अतः चुना हुआ वह शेष भाग है जो पौलुस के दिनों में जीवित था, अर्थात पतरस अपने समूह में था इससे पहले कि वे मर गए। तो फिर यह समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? क्योंकि यदि हम इस जानकारी को गलत पाएंगे तो हम बाइबल में बाकी सभी बातों के बारे में भी गलत होंगे। अतः मसीह का शरीर तब शुरू हुआ जब तरसुस का शाऊल, जिसे पौलुस भी कहा जाता है, प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया। वह पतरस के समूह अर्थात मसीहाई यहूदियों का उत्पीड़क था और वह मसीह की एक देह का एकमात्र प्रेरित बन गया। और यह भविष्यवाणी की गई जानकारी थी कि मसीह का शरीर और अनुग्रह का वितरण पौलुस के साथ शुरू होगा। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? मसीह ने उससे कहा, ठीक है, परंतु उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से तेरे पास आया हूँ कि तुझे सेवक और गवाह बनाऊं। ये दोनों बातें तूने देखी हैं। उसने स्वर्गारोहण, पुनर्जीवित, महिमावान प्रभु यीशु मसीह को देखा और उन बातों के विषय में भी जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
सो वह उसके पास दर्शन देगा और उसे और अधिक जानकारी या प्रकाशन देगा, और तुझे लोगों से और अन्य जातियों से बचाएगा जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। इसलिए वह उसे यहूदियों, लोगों और अन्य जातियों से बचाएगा। और अब प्रेरितों के काम 9 में वह उसे अन्य जातियों के पास प्रेरित के रूप में भेज रहा है। अतः यही वह समय था जब मसीह की देह ने पिन्तेकुस्त के दूसरे दिन नहीं, उनकी आंखें खोलने और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने का कार्य आरंभ किया, ताकि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के बीच मीरास प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र हुए हैं। अतः ये लोग जो विश्वास से पवित्र किए गए थे पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र किए गए। और प्रेरितों के काम 2 में पिन्तेकुस्त से लेकर प्रेरितों के काम 7 के बीच के पहले वर्ष में। और यह पत्रस का समूह है 11, छोटा झुंड। तो आप जानते हैं कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा पहले से ही पवित्र किए जा चुके हैं। अतः हम पाएंगे कि धर्मत्यागी या अविश्वासी इस्राएल को यीशु मसीह की धार्मिकता प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इस्राएल के विश्वासी बचे हुए लोगों के पास छोटा झुंड है। जैसा कि लूका 12 का 32 में उल्लेख किया गया है, वे सेवा के लिए चुने गए हैं, जो 100% अनुग्रह से है। सेवा के लिए चुनाव अनुग्रह से होता है। रोमियो 11 के 6 कार्य और अनुग्रह परस्पर अनन्य हैं। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए 2 एजेंसियों को चुना, इस्राएल के विश्वासी शेष लोग अर्थात पतरस का समूह और उसका सांसारिक समूह, और मसीह का शरीर जो उसका स्वर्गीय समूह है। तो आइए विरासत पर एक नजर डालें, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर का एक राज्य है और परमेश्वर का राज्य उन लोगों से बना है जो पृथ्वी पर रहेंगे, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी या भविष्यवाणी की गई थी, और वे जो स्वर्ग में रहेंगे जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। पौलुस को दिया गया रहस्य। अतः ये दोनों क्षेत्र यीशु मसीह के हैं और ये उन विश्वासियों की विरासत हैं जो यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में सहभागी होंगे। अतः ये सभी विश्वासी मसीह में हैं और मसीह उनमें है, क्योंकि सहस्राब्दी राज्य के बाद समयों के पूरे होने का प्रबंध हमें बताया जाएगा। पौलुस ने अपनी इच्छा का रहस्य उस भले अभिप्राय के अनुसार बताया है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। इफिसियों 1:9 और 10। चूंकि परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने के लिए 2 एजेंसियां हैं, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक इस्राएल हूँ, मैं इस्राएल का स्थान लेता हूँ। इस्राएल की वाचाएं मेरी हैं, क्योंकि यह बाइबल की अज्ञानता के बराबर है। और हम इस अध्याय में अहंकार के बारे में और अधिक देखेंगे, क्योंकि हमें बाइबल अध्ययन के उस एक नियम को लागू करना है जो बाइबल में है। 2 तीमुथियुस 2:15 अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का अध्ययन कर, जो मसीह के न्याय आसन पर और सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करे और जो लज्जित होने ना पाए। इसलिए हम उस सत्य को जो स्वर्ग में रहने वालों का है उनसे जो पृथ्वी पर रहते हैं विभाजित करते हैं। वो सत्य जो स्वर्ग में रहने वालों का है वह रोमियो 2 है। फिलेमोन। इसीलिए हम अभी रोमनों पर चर्चा कर रहे हैं, और पौलुस ने गलातियों 6:16 में पतरस के समूह को परमेश्वर का इस्राएल कहा। और जितने लोग इस नियम के अनुसार चलते हैं कि क्रूस की महिमा करो, वे क्रूस की महिमा पाएंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया हो। तो पीटर के समूह को परमेश्वर का इस्राएल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह मसीह की देह में हमसे अलग समूह होता है। तो अब हम रोमियो 11 पर आते हैं। अब कोष्ठक पर ध्यान दीजिए, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें नींद की आत्मा दी है, अर्थात ऐसी आंखें जो आज के दिन तक न देखें और ऐसे कान जो न सुने। अतः धर्मत्यागी अविश्वासी इस्राएल गहरी नींद में है, जहां वे न देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। और यह यशायाह 2:9 और 10 और व्यवस्था विवरण 2 से उद्धृत है। और दाऊद कहता है, उनकी मेज एक फंदा बन जाए। ठीक है, उनकी मेज क्या थी? उनकी मेज पर वे सभी विशेषाधिकार थे जो इस्राएल को प्राप्त हुए थे, जैसा कि रोमियो 9 में बताया गया है, जैसे कि गोद लेने, महिमा, वाचाएं, व्यवस्था देने और याजकों के रूप में परमेश्वर की सेवा और पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञाएं। तो ये थी उनकी तालिका। उनका भोजन उनके लिए जाल और ठोकर का कारण ठहरे, और बदला उनके लिए बदला बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए कि वे न देख सकें, और उनकी पीठ सदैव झुकी रहे। तो ये भजन 69 का 22 और 23 से एक उद्धरण है। इसलिए दाऊद ने कहा कि इस्राएल में अविश्वासियों को ये सब सहना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, तो क्या वे इसलिए ठोकर खा गए कि गिर पड़े? क्या इस्राएल क्रूस पर ठोकर खा गया? हाँ, वे लड़खड़ाए, लेकिन वे गिरे नहीं। परमेश्वर न करे, बल्कि वे अपने गिरने के माध्यम से गिरे। ओह, तो वे गिर गए। उद्धार अन्य जातियों के पास आया है कि उन्हें ईर्ष्या कराए। अतः पतन क्रूस के बाद हुआ। पतन स्टीफन को पत्थर मारने के समय हुआ, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की निंदा की, जो कि इस्राएल के धार्मिक नेताओं द्वारा स्टीफन में भरी गई थी। सो यदि उनका गिरना जगत की संपत्ति है और उनका घट जाना अन्य जातियों की संपत्ति है, तो उनकी परिपूर्णता कितनी अधिक होगी। अतः पतन अन्य जाति जगत के लिए धन का कारण बना, क्योंकि अब वे सीधे यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं
और वे कम हो गए क्योंकि छोटे झुंड ने विश्वास किया, लेकिन वे नए धर्मांतरित लोगों को स्वीकार न करने पर सहमत हो गए। पतरस के समूह ने नहीं लिया। उन्होंने नए धर्मांतरित लोगों को स्वीकार न करने पर सहमति व्यक्त की, और इस प्रकार वे पहली शताब्दी में समाप्त हो गए। प्रेरितों के काम 9 में यरूशलेम की परिषद में, जिसका विवरण गलातियों 2:7 से 9 में दिया गया है। जब इस्राएल के विश्वासी पुनरुत्थित होंगे तो उनकी परिपूर्णता कितनी अधिक होगी। राज्य के दौरान अर्थात सहस्राब्दी के दौरान अन्य जातियों के लिए एक अविश्वसनीय परिपूर्णता और एक पुनः जागृति होगी। क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ, इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो पतरस का समूह पहली सदी में ही समाप्त हो गया। वह रास था, परंतु अब पौलुस कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों से बातें कर रहा हूँ। अतः वह एक ही प्रेरित है, क्योंकि मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ। अतः वह अन्य जातियों का प्रेरित है, वह वही है जिसके पास, आप जानते हैं, परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों के लिए सेवकाई करने का अधिकार है। मैं अपने कार्य को बड़ा मानता हूँ, इसलिए वह भी अपने कार्य को बड़ा मानता है, परंतु अपने आप को नहीं, ताकि मैं किसी भी तरह से अपने समान लोगों को अपने समान समझने के लिए उकसा सकूं और उनमें से कुछ को बचा सकूं। इसलिए वह भौतिक यहूदियों को अन्य जातियों का अनुकरण करने के लिए उकसाना चाहता है। तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर कहा, पौलुस अपने पद की महिमा करता है। यहूदियों में ईर्ष्या उत्पन्न होगी तथा वे अन्य जाति विश्वासियों का अनुकरण या नकल करने लगेंगे। तो हो सकता है वे ऐसा करें, तो हो सकता है कि वह उनमें से कुछ को बचा ले, क्योंकि यदि उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए मेल का कारण हुआ, तो फिर उनका ग्रहण किया जाना क्या होगा। लेकिन मृतकों में से जीवन, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया, परंतु भविष्य में उनका स्वागत किया जाएगा और राज्य में उनका पुनरुत्थान किया जाएगा। लेकिन क्लेश के दौरान और भी कुछ जोड़ा जाएगा। परमेश्वर यहूदियों को क्लेश के दौरान पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश करने का एक और मौका देगा, क्योंकि यदि पहला फल अर्थात पतरस का समूह पवित्र ठहरा, तो पूरा आटा भी पवित्र है। तो वह गांठ अब्राहम है, और उसके बाद वे विश्वासी जो इस्राएल राष्ट्र बने। और यदि जड़ पवित्र है, तो वह जड़ यीशु मसीह है, जैसा कि रोमियो 15:12 में उल्लेख किया गया है। जैसी यिशै की जड़ है, वैसी ही उसकी शाखाएं भी हैं। अतः इस जैतून के पेड़ की शाखाएं, जिनके विषय में पौलुस ने अब उदाहरण के रूप में बात करना आरंभ किया है, वे भी पवित्र हैं। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं, और तू जो जंगली जैतून का पेड़ है, उनके बीच में कलम कर दिया गया, तो ठीक है, यहाँ तू वह सर्वनाम है जिसका पूर्ववर्ती अन्य जाति है। अतः अन्य जातियों को, मसीह के शरीर को नहीं, उसमें जोड़ दिया गया है। और वे जंगली जलपाई के पेड़ थे, और उन्होंने उनमें कलम लगाए, और उनके साथ जलपाई के पेड़ की जड़ और चिकनाई का हिस्सा लिया। अतः जैतून का तेल उत्पन्न होता है, और वह तेल परमेश्वर की आत्मा है। और इसलिए यह अवसर है कि परमेश्वर की आत्मा शाखाओं के विरुद्ध घमंड न करे। आप जानते हैं, यह मत सोचिए कि आप अन्यजाति लोग इतने महान हैं कि आप घमंड करने लगेंगे, परंतु यदि तू घमंड करता है और जानता है कि घमंड करने से नहीं रुक सकता, तो स्मरण रख कि तू जड़ को नहीं, वरन जड़ को ही धारण करता है। याद रखें कि आप जड़ को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जड़ आपको उठा रही है। तू कहेगा, तब तो डालियां तोड़ दी गईं, ताकि मैं अविश्वास के कारण अच्छी तरह कलम लगाया जाऊं। वे टूट गए, और तुम विश्वास से खड़े हो। ठीक है, क्योंकि इस्राएल ने यह विश्वास नहीं किया कि वे धर्मत्यागी थे, इसलिए इस्राएल टूट गया, और तुम अन्यजाति लोग विश्वास से स्थिर रहोगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पवित्र पिता के सामने खड़े हो सकेंगे। अहंकारी मत बनो, बल्कि डरो, क्योंकि यदि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को नहीं छोड़ा, तो सावधान रहो कि वह तुम्हें भी न छोड़ेगा। तो यह अविश्वास के कारण था, उनके अविश्वास के कारण वे टूट गए। देखना, अविश्वास ठीक है, तो आप जानते हैं, परमेश्वर का भय मानिए, क्योंकि यदि उसने भौतिक यहूदियों को नहीं छोड़ा, तो सावधान रहिए कि वह ऐसा न करे। तुम्हें पता है, हो सकता है वह तुम्हें न छोड़े। इसलिए देखो, परमेश्वर की भलाई और उसकी कठोरता उन पर है जो कठोरता से गिर गए हैं। हम जल्द ही इसकी गंभीरता के बारे में बात करेंगे, परंतु यदि तू उसकी भलाई में बना रहे, तो वह तेरे लिए भलाई करेगा, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अतः अन्यजाति राष्ट्र नष्ट कर दिए जाएंगे। जब मेघारोहण होगा, तब अनुग्रह का वितरण बंद हो जाएगा, और कोई भी अन्य व्यक्ति मसीह के शरीर में बचाया नहीं जा सकेगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि जब तू उस जलपाई के पेड़ से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जलपाई के पेड़ में कलम लगाया गया, तो ये जो स्वाभाविक हैं कितने अधिक न होंगे। मुझे इसे थोड़ा नीचे ले जाने दो। शाखाओं को अपने स्वयं के जैतून के पेड़ में ग्राफ्ट किया जाना चाहिए। तो वे भौतिक यहूदी हैं, उनके लिए अपने ही जैतून के पेड़ में कलम लगाना आसान है, और परमेश्वर तक पहुंच प्राप्त करें। और मुझे याद है कि इसमें अन्य जातियों को शामिल किया गया है, न कि मसीह के शरीर को। हम इसे शीघ्र ही अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे, क्योंकि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो।
अतः पौलुस उस बात के विषय में बात कर रहा है जो गुप्त रखी गई थी और जो उस पर प्रकट की गई थी, ताकि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझकर यह न सोचने लगो कि तुम कुछ ऐसे हो जो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मिक इस्राएल नहीं हो, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इस्राएल का कुछ भाग अंधा रहेगा। अतः अन्य जातियों की परिपूर्णता ही मेघारोहण है, जब परमेश्वर के पास मसीह की देह नामक इस एजेंसी का कारण पूर्ण हो जाएगा, और इस प्रकार सारा इस्राएल बच जाएगा, जैसा लिखा है, सियोन से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो ये स्वर्गीय सियोन है, स्वर्ग में सियोन है, और पृथ्वी पर भी सियोन है, वहां सियोन से छुड़ाने वाला आएगा और अधर्म को याकूब से दूर करेगा। अतः वह याकूब अर्थात इस्राएल से अभक्ति को दूर करेगा, क्योंकि मेरी वाचा उनके लिए यही है कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। तो वह नई वाचा के बारे में बात कर रहा है, और वह यशायाह 59 का 20 और 21 को उद्धृत कर रहा है। ठीक है, हम इस पर शीघ्रता से नजर डालेंगे, इसलिए छुड़ाने वाला सियोन में आएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर सियोन है और फिर मेरी वाचा। इसलिए मैं इन पदों से कुछ शब्द ले रहा हूं और फिर यह कहेगा, उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है, अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा और अन्य जातियां तुम्हारे प्रकाश की ओर आएंगी। तो ये यशायाह 59 के 20 से 60 तक। पद 3 है, अतः ये भविष्यवाणी की गई थी कि इस्राएल के उत्थान के माध्यम से अन्य जातियों को बचाया जाएगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इस्राएल के पतन के कारण अन्य जाति बचाए जाएं। जैसा कि वे अभी अनुग्रह के इस युग में हैं, सुसमाचार के विषय में वे तुम्हारे कारण शत्रु हैं, परंतु चुनाव के विषय में वे पिता के कारण प्रिय हैं। अतः परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाने के लिए वापस आ रहा है, क्योंकि वे अपने पिता के कारण प्रिय हैं, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब परमेश्वर के वरदानों और बुलाहट के कारण बिना पश्चाताप के हैं। परमेश्वर उन्हें वह उपहार देने के बारे में अपना विचार नहीं बदलने जा रहा है जिसका उसने उनसे वादा किया है, भूमि, उसकी आत्मा, अनंत जीवन, और उसने उन्हें अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, और वे ऐसा करेंगे। सो हे भाइयों, हम देखें कि वे तुम्हारे लिए क्यों शत्रु हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने यहूदियों से अर्थात पौलुस और उसके साथियों से दुख उठाया, वैसा ही तुमने भी अपने ही देशवासियों से दुख उठाया, जिन्होंने प्रभु यीशु को और अपने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और हमें सताया। और ये वे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते और सब मनुष्यों के विरोध में हमें अन्य जातियों से बातें करने से रोकते हैं, कि वे उद्धार पाएं और अपने पापों का भरण पोषण करते रहें, क्योंकि उन पर क्रोध पूरी रीति से आ पहुंचा है। ये पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 14 से 16 है। तो यह वह गंभीरता है जो उन लोगों के साथ हुई, आप जानते हैं, जो स्टीफन को पत्थर मारने के बाद गिर गए। वे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, अतः अतीत में अन्य जातियों ने बाबेल के गुम्मट पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, उन्हें अलग कर दिया गया था, तथापि अब उन्हें अपने अविश्वास के कारण दया प्राप्त हुई है। अतः अब परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास करने और बचाए जाने का एक और अवसर दिया है। इस व्यवस्था में सभी लोग, यहाँ तक कि यहूदी भी, विश्वास कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने भी अब विश्वास नहीं किया है कि आपकी दया से उन पर भी दया हो सकती है। अतः जो धर्मत्यागी जाति गिर गई, उसने विश्वास नहीं किया, परंतु अब उस दया के द्वारा जो वह सभी लोगों, सभी अन्य जातियों, सभी जातियों, यहाँ तक कि यहूदियों पर दिखा रहा है, वे मसीह की देह में उद्धार पा सकते हैं और स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अविश्वास में बांधा है ताकि वह सब पर दया करे। इसलिए उसने सब मनुष्यों को अविश्वासी ठहरा दिया, ताकि यदि कोई विश्वास करे तो उस पर दया करे। और हमने रोमियो 10 में पाया कि यहूदियों को विश्वास के उस वचन पर विश्वास करना है जिसका हम प्रचार करते हैं। रोमियो 10:8। ठीक है, तो हमने देखा कि मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए, पतरस का समूह और पौलुस का समूह। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और नजर डालते हैं, क्योंकि हमने अभी अध्याय पूरा नहीं किया है। ठीक है, अतः अध्याय 11 को प्रेरितों के काम 13 के 6 से 12 में चित्रित किया गया है, जब पौलुस को बचाने का प्रयास कर रहा था, जो एक जादूगर था तथा अन्य जाति का एक इलीमास था, जो उसके मार्ग में आ गया। बार यीशु नाम एक यहूदी जादूगर और झूठे भविष्यद्वक्ता के पास। प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर है, पौलुस ने यही कहा था, और तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय तक सूर्य को न देख सकेगा। इस प्रकार इस्राएल कुछ समय के लिए अंधा हो गया। ये रोमियो 11 का एक छोटा सा चित्र था, परंतु भविष्य में विश्वास करने वाले इस्राएल को मृतकों में से जीवन मिलेगा। अतः परमेश्वर ने इस्राएल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है तथा अनुग्रह का प्रबंध प्रारंभ कर दिया है। अनुग्रह के वितरण का रहस्य, जब परमेश्वर मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है, तो यह अन्य जातियों के लिए स्वर्ग में रहने का एक नया अवसर है। अन्य जाति जगत की संपत्ति, परमेश्वर उन पर दया करता है। अतः अन्य जातियों की परिपूर्णता ही मेघारोहण है। जब उद्धारक अपने दूसरे आगमन पर वापस आएगा, तो वह नई वाचा के द्वारा शुद्ध किए गए लोगों को शुद्ध भूमि में रखने में सक्षम होगा। इस्राएल के अविश्वास के कारण अन्य जातियों को दया प्राप्त हुई है। आस्था, प्रभु यीशु हमसे अर्थात मसीह की देह से उतना ही प्रेम करते हैं जितना वे इस्राएल से करते हैं।
परमेश्वर मसीह का शरीर बना रहा है। प्रेरितों के काम 9 से लेकर परमानंद तक वह भी यही कर रहा है। परमेश्वर इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय कैसे लेगा? मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम वैश्विकता की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे यह व्यवस्था समाप्त होती जाएगी। इसलिए नई वाचा के अनुसार सहस्राब्दी राज्य के दौरान इस्राएल भविष्यवाणी में अन्य जातियों को बचाएगा। अब यह अध्याय समाप्त हो गया है। ओह, और फिर हम जैतून के पेड़ को दिखाने जा रहे हैं। ओह, परमेश्वर के धन की गहराई, बुद्धि और ज्ञान दोनों को। इसलिए पौलुस परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। उसके निर्णय और उसके मार्ग कैसे अथाह हैं। परमेश्वर की योजना का पता लगाना, अधिक से अधिक लोगों को बचाना है तथा उसकी बुद्धिमत्ता का पता लगाना है। और वह इतना अथाह है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। उनकी बुद्धि इतनी जटिल है कि कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। या उसका मंत्री कौन था जिसने उसे सलाह दी थी कि क्या करना चाहिए, या किसने पहले उसे कुछ दिया था, और क्या उसे उसका बदला भी दिया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर को पहले कोई नहीं दिया जाता, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वोच्च दाता है और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, जिनकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अतः सब कुछ उसी से आता है और उसी के पास लौटकर उसे महिमा प्रदान करता है। तो आइए हम समयरेखा पर थोड़ा नजर डालें, कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आदम और हव्वा हैं, और आदम और हव्वा एक प्रकार हैं। ओह, मेरा फिरौन गिर गया। वे यीशु मसीह और इस्राएल का एक प्रकार हैं। अतः आदम यीशु मसीह का एक प्रकार है और हव्वा इस्राएल का एक प्रकार है। अतः परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि वह अपने उद्देश्य के लिए फिरौन, अर्थात फिरौन और शैतान दोनों का उपयोग कर सकता है। पता लगाओ कि कौन उस पर विश्वास करेगा। तो बाबेल की मीनार के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से अपना राष्ट्र बनाया। फिर मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, परंतु उन्होंने व्यवस्था को तोड़ा और शैतान के वैध बंदी बन गए। इस्राएल शैतान के वैध बंदी बन गए। और मूसा के बाद राजा दाऊद आया, और फिर दानियेल आया, जिसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के लिए 490 वर्ष की समय सीमा बताई तथा उन सभी कार्यों के बारे में बताया जो वह करने जा रहा था। 400 वर्षों तक मौन रहा। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने यीशु मसीह का परिचय दिया, और उसने 3.5 साल तक सेवकाई की, और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, और फिर से जी उठाया गया, और फिर उसने नीचे भेजा। यहाँ 40 दिन रहने के बाद वह स्वर्गारोहित हुआ, और उसने प्रेरितों के काम 2 में पतरस और उसके समूह पर पवित्र आत्मा को भेजा। फिर 7वें अंक में पतन हुआ, इसलिए वे क्रूस पर ठोकर खा गए। और प्रेरितों के 7वें अध्याय में जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, तब वे गिर पड़े। फिर 9वें प्रेरितों के अध्याय में तरसुस का शाऊल महिमावान पुनर्जीवित प्रभु के प्रकाश से अंधा हो गया, और प्रभु ने अनुग्रह का वितरण आरंभ किया। तो फिर वास्तव में क्या जोड़ा गया है? यह अनुग्रह का वह प्रावधान है जहां अन्य जातियों अर्थात संसार के सभी खोए हुए लोगों को अपने पापों के लिए यीशु की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान पर सीधे विश्वास करने और बचाए जाने का अवसर मिलता है। जब खोए हुए अन्य जातियों को बचा लिया जाता है तो उन्हें मसीह की देह में शामिल कर लिया जाता है, जहां बचाए गए लोग होते हैं, और ये बचाए गए लोग स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे स्वर्गारोहण के बाद हम मसीह के न्याय आसन के पास जाएंगे, और फिर कुछ समय बाद हम 7 वर्षों का क्लेश आरंभ करेंगे। इसके बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, और तब राज्य, पहला 1000 साल का राज्य और नई वाचा प्रभावी होगी। तो बीते समय में इसलिए स्मरण करो कि तुम जो पहले शरीर से अन्य जाति थे, और जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है, उससे तुम खतना रहित कहलाते हो। यहूदी लोग हमें इसलिए खतना रहित कहते थे कि उस समय तुम मसीह से रहित, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की हुई वाचाओं के भागी न हुए, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। इफिसियों 2 का 11 और 12। लेकिन अब पौलुस बच गया है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 2 का 13। तो अब हम अन्य जातियों को निकट लाया गया है। वे व्यवस्था हैं, अनुग्रह हैं जो परमेश्वर के निकट लाए गए हैं, और उनके पास पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार पर विश्वास करके बचाए जाने का मौका है। अब तो युग आने वाला है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इफिसियों 2:7। तो हम स्वर्ग में होंगे, हम पृथ्वी पर वापस नहीं आ रहे हैं, और युग आगे बढ़ते रहेंगे, और हर बार वे और अधिक अद्भुत होते जाएंगे। और जब हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं और उनके और पिता तथा पवित्र आत्मा के बीच सहभागिता रखते हैं, तो इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिल गई है। चुनाव में परमेश्वर का उद्देश्य केवल बचाए गए लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने देना है। वहां पृथ्वी और स्वर्ग है। अतः कलवरी पर यीशु ने 2 समूहों को बचाया और उन्हें अपनी आत्मा दी तथा 2 क्षेत्रों, स्वर्ग और पृथ्वी, को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हुआ। तो यहाँ हमारे पास अच्छे जैतून के पेड़ और जंगली जैतून के पेड़ का महाकाव्य चित्र है। तो अच्छा जैतून का पेड़, यहाँ ऊपर ये शाखाएं, ये अच्छे जैतून का पेड़ इस्राएल के विश्वासी बचे हुए लोग हैं। ये पतरस का समूह नहीं थे।